हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एम पॉइंट। मेरा नाम आनंद है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक हमारे अतीत का चैप्टर 2, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। साथ ही साथ हम उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं या फिर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह इस चैप्टर का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि जो आरंभिक लोग थे वो क्या करते थे, शिकार करते थे और खाद्य पदार्थों का संग्रह करते थे। कैसे उन्होंने भोजन का उत्पादन को शुरू करा, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखेट खाद्य संग्रह लोग हुआ कौन करते थे। तो आखेट खाद्य संग्रह उपमहाद्वीप में लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो जो 20 से 25 लाख साल पहले क्या था कि हमारा जो प्रापाषाण काल है वो शुरू होता है। इसका आप नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर में पूरा आप डिटेल में उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो आप इतना समझ लो कि जो आरंभिक लोग थे वो लगभग सबसे पहले 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हमें उसके बारे में पता चलता है। तो वो क्या करते थे, भोजन इकट्ठा करने की विधि के नाम पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। और ये क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते तथा फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इत्यादि इकट्ठा किया करते थे। तो आगे एक पॉइंट आता है कि आखिर मानव इधर उधर ये आरंभिक मानव थे, ये इधर उधर क्यों घुमा करते थे। तो इसके देखो कई सारे कारण हो सकते हैं जो कि ये लोग इधर उधर घुमा करते थे। तो इसमें पहला हमारा वो पॉइंट जो निकल के आता है वो है भोजन की तलाश में, क्योंकि शुरुआत में इन लोगों को भोजन मिल जाए वही बहुत होता था इनके जीवन यापन के लिए। तो जब वह एक जगह पर एक ही जगह पर रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो इस वजह से वो यात्रा करते थे, यानी कि वो जो जिस एरिया में रहते थे वहाँ के जो आसपास के जो जानवर होते थे उनको शिकार कर लेते थे, और जो पौधे फल होते थे उनको भी वो खा लेते थे। तो इससे क्या हो जाता, वहाँ पर जो एरिया होता था खाद्य पदार्थों का वो ख़त्म हो जाता था, इसलिए उन्हें दूसरे एरिया में जाना पड़ता था। अब दूसरा इसका पॉइंट आता है कि पानी की तलाश में। तो नदियों और झीलों का पानी जब एक स्थान पर सूख जाता होगा तो वह दूसरे पानी के स्रोत की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नदियाँ जो होती हैं कुछ तो बारहमासी होती हैं, यानी कि हमेशा उनमें पानी भरा रहता है, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो बारिश के बाद ही नजर आती हैं और धीरे धीरे वो सूख जाती हैं। तो ऐसे स्थान पर बसे लोगों को नई पानी के स्रोतों की तलाश में दूसरी जगह स्थान पर जाना पड़ता होगा, इसलिए भी उन्हें यात्रा करनी पड़ती थी। तो हमारा तीसरा आंसर क्या हो जाएगा इसका पॉइंट, कि जानवरों के पीछे। तो जानवर अपने शिकार के लिए या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए भी इन्हें भी अब उनके पीछे पीछे जाना पड़ता होगा। देखो, मवेशी कौन होते हैं, जो दूध देते हैं। इसी तरह से जो हिरन हो गया वो, और बाकी जानवर हो गए, हिरन, भेड़, बकरी हो गई, ये क्या करते हैं, घास खाते हैं। तो जब एक जगह की चारागाह क्षेत्र यानी कि जो चरने की जगह होती है, घास वो खत्म हो जाती है, तो ये जानवर क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन ये इनका जो शिकार करते हैं लोग, उन्हें भी तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इन्हीं की वजह से जिंदा रहते हैं इनको खा के। तो क्या होता था कि जहाँ ये जाते थे इनके पीछे पीछे ये लोग भी जाते थे इनका शिकार करने के लिए, तो इसलिए भी इनको यात्रा करनी पड़ती थी। अब चौथा पॉइंट आता है मौसमी फल फूलों की तलाश में। तो पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त समय के अनुसार अन्य इलाकों में चले जाते होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि कुछ मौसम में, जैसे सर्दी का मौसम हो गया, उसमें अलग फल आते हैं, और गर्मी के मौसम में अलग फल आते हैं। तो जिस मौसम में फल उन्हें मिलते थे वो उसी मौसम में वहाँ पर चले जाते थे, तो इस वजह से भी उनको यात्रा करनी पड़ती थी। अब अगला हमारा पॉइंट आता है कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी मिलती कैसे है। तो देखो, पुरातत्वविद जो हमारे जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। मतलब इन्होंने इनका पहले निर्माण करा और अपनी ज़रूरत के अनुसार उनका उपयोग करा। तो निर्माण किस किस चीज़ से करा, पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से इन्होंने अपने औजार बनाए। तो संभवतः जो पहले औजार बने वो पत्थरों से बने होंगे, उसके बाद इन्होंने लकड़ी और हड्डियों का इस्तेमाल भी करा होगा। तो इसका औजारों का प्रयोग ये किस किस काम के लिए करते थे, अगर ये पूछा जाता है तो क्या जवाब दोगे। तो फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने, पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो शुरुआत में ये लोग क्या करते थे कि ज़्यादातर मांस काटने के लिए और या फिर छाल जैसी चीज़ों को काटने के लिए क्या करते थे, इनका इस्तेमाल करते थे।
तो उसके बाद क्या हुआ कि हड्डियों और लकड़ियों की इन्होंने क्या करा, मुट्ठे लगाकर भाले और बाण बना लिए, जिससे क्या करने लग गए, ये जानवर का शिकार दूर से ही कर सकते थे और आसानी से सटीक निशाना लगा के आसानी से वो शिकार कर सकते थे। ये इनके लिए और भी आसान हो गया शिकार करना। ठीक है, अब आता है कि रहने की जगह निर्धारित करना, यानी ये लोग कहाँ रहा करते थे। तो उससे पहले देखते हैं कि पुरास्थल क्या किसे कहते हैं। तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, यानी जहाँ ये लोग रहते थे उस स्थान को हम पुरास्थल कहते हैं। और उसके बारे में पता कैसे चलता है, क्योंकि हमें वहाँ पर औजार मिले हैं, इनके द्वारा इस्तेमाल किए बर्तन मिले हैं और वहाँ कुछ इमारतें जैसी चीज़ें मिली हैं, जिससे हमें उनके अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग यहाँ रहते थे। तो कुछ पुरास्थल यहाँ पर दिए हुए हैं जहाँ पर ये लोग रहा करते थे। तो ये मुख्य 3 जगह हैं जहाँ पर हमें ऐसे पुरास्थल मिले हैं। तो पहला हमारा भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी गुफाएं मिली हैं और कंदराएं मिली हैं। तो लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि लोग गुफाओं में, प्राचीन काल में गुफाओं में क्यों रहते थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये गुफाएं ज़्यादातर कहाँ पर मिलती हैं, हमें नर्मदा नदी के पास मिलती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादातर जो आरंभिक लोग थे वो पानी के स्रोत के पास रहते थे। तो जो नर्मदा नदी है वो नदी पानी का एक अच्छा स्रोत थी, इसलिए यहाँ पर ये रहा करते होंगे। अब दूसरा हमारा पास आता है परिणाम, हमें जो मिला कुरनूल गुफा से मिला है। तो यहाँ पर हमें राख के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये लोग राख का इस्तेमाल करना, उसे जलाना जानते होंगे। राख, क्योंकि आग का मतलब है कि इन्होंने उसका काफ़ी प्रयोग करा हुआ। तो इसका प्रयोग किस के लिए करते थे आग का, कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। क्योंकि खतरनाक जानवर जो होते थे जैसे शेर हो गया या फिर भेड़िया हो गई, ये आग को देखकर डर जाते हैं। और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद हमारा हिमशंकी एक जगह है। तो इस पुरास्थल से हमें विभिन्न प्रकार के औजार मिले हैं। और देखो यहाँ पर औजार हमें हिमशंकी से सबसे ज़्यादा मिले हैं और ये ज़्यादातर किससे बने हुए हैं, चूना पत्थरों से बनाए जाते होंगे। तो ये हमारे 3 मेन टॉपिक थे। ठीक है, तो दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली जो पार्ट 2 है आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू।